नमस्कार, मैं हूँ ओमकार नाथ शास्त्री। तो आज यहाँ पर हम प्रस्तुत करने वाले हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक में से दूसरा अध्याय जो दूसरा पाठ है उससे संबंधित यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भाषाभ्यासः। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर लिखिए। अरण्ये कौ निवसतः। अरण्ये कौ निवसतः। अरण्ये मृगकाकौ निवसतः स्म। अरण्ये मृगकाकौ निवसतः स्म। मृगः प्रत्यहं क्षेत्रं गत्वा किम् अकरोत्। मृगः प्रत्यहं क्षेत्रं गत्वा सस्यभक्षणम् अकरोत्। शृगालः केन हतः। शृगालः क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन लगुडेन हतः। काकः किम् उपादिशत्। अकस्मादागन्तुना सह मित्रता न युक्ता इति काकः उपादिशत्। क्षुद्रबुद्धिः कुत्र निभृतं स्थितः। क्षुद्रबुद्धिः समीपमेव वृक्षस्य पृष्ठतः निभृतं स्थितः। इसके बाद है कः कम वदन्ति। कौन किसको कह रहे हैं। कौन किसको कह रहा है। तो वनेस्मिन् एकं सस्यपूर्णं क्षेत्रमस्ति। एतद् वाक्यं शृगालः मृगं वदति। वनेस्मिन् एकं सस्यपूर्णं क्षेत्रमस्ति। यह जो वाक्य है यह कौन किसको कहता है। यह वाक्य शृगाल जो सियार था वह मृग को कह रहा है, मृग से कहता है। एतद् वाक्यं शृगालः मृगं वदति। अलम विवादेन। एतद् वाक्यं मृगः काकं शृगालं च वदति। भवानपि अपरिचितः एव आसीत्। एतद् वाक्यं शृगालः काकं वदति। कोऽयं द्वितीयः। एतद् वाक्यं काकः मृगं वदति। पृच्छति वा। मित्र छिन्दी तावन् मम बन्धनम्। एतद् वाक्यं मृगः शृगालं वदति। सखे किमेतत्। एतद् वाक्यं काकः मृगं वदति। सः वञ्चकः क्वास्ति। एतद् वाक्यं काकः मृगं वदति। तिष्ठत्यत्रैव। एतद् वाक्यं मृगः काकं वदति। आह स्वयं मृतोऽसि। एतद् वाक्यं क्षेत्रपतिः मृगं वदति। इसके बाद है प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न का निर्माण करिए। शृगालः मृगेण सह मित्रताम् ऐच्छत्। शृगालः केन सह मित्रताम् ऐच्छत्। अस्तङ्गते सवितरि सः मृगस्य निवासस्थानं गतः। कदा सः मृगस्य निवासस्थानं गतः। क्षेत्रपतिना मृगः आलोकितः। केन मृगः आलोकितः। क्षेत्रपतिः मृगम् उद्दिश्य लगुडं क्षिप्तवान्। क्षेत्रपतिः कम् उद्दिश्य लगुडं क्षिप्तवान्। प्रदोष काले मृगमन्विष्यन् काकः क्षेत्रे उपस्थितः। कदा मृगमन्विष्यन् काकः क्षेत्रे उपस्थितः। सः वृक्षस्य पृष्ठतः निभृतं स्थितः। सः वृक्षस्य पृष्ठतः कथम स्थितः। इसके बाद जो है प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, हमने अभी देखा कि प्रश्न का निर्माण करना है। प्रश्न का निर्माण कैसे किया जाता है। प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं इनके द्वारा जहां पर जिस वस्तु में प्रश्न का निर्माण करना है, जहां पर प्रश्न का निर्माण करना है, जिस शब्द में प्रश्न का निर्माण करना है वहां पर प्रश्नवाचक शब्द को रखना है। और कौन सा प्रश्नवाचक शब्द उचित होता है इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर कुछ प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं। कदा कब, कुत्र कहाँ, किम क्या, कहा क्या, का क्या, कहा का किम। ये जो शब्द हैं, ये जो सर्वनाम शब्द हैं, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है। जो शब्द पुल्लिंग है उसके सामने पुल्लिंग लिखा हुआ है, जो स्त्रीलिंग है उसके सामने स्त्री लिखा हुआ है, जो नपुंसकलिंग है उसके सामने नपुंसकलिंग लिखा हुआ है। फिर कथम माने कैसे, किस प्रकार, किस तरह से। कम माने किसको। अच्छा, इनके भी शब्द रूप चलते हैं। अगर एक एक कहा के हम पूरे शब्द रूप देखें और
का के शब्द रूप देखें, किम के शब्द रूप देखें तो हमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी किसी भी प्रश्न का निर्माण करते समय। तो चलिए यहाँ पर हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के शब्द रूप देखते हैं। तो शब्द है कहा, माने जो सर्वनाम है वह कहा है, और इसी के तीनों लिंगों में यहाँ पर हम शब्द रूप देखते हैं। पहले सर्वप्रथम हम पुल्लिंग में देखते हैं। कहा माने कौन, क्या। इसी का प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन आदि में क्या होगा, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या होगा। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम पुल्लिंग के देखेंगे, उसके बाद स्त्रीलिंग के देखेंगे, उसके बाद नपुंसकलिंग के देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पुल्लिंग के देखते हैं। शब्द है कहा। कहा कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम्, कस्मिन् कयोः केषु। कह माने किसने, कौ माने किन दो ने, के माने किन सब ने, कम माने किसको, एक यानी एक वचन है, कोई एक व्यक्ति है उसके लिए किसको, कौ माने किन दो को, किन दोनों को, कान माने किन सबको, किन माने किससे, काभ्याम माने किन दोनों से, कई माने किन सबसे, कस्मै माने किसके लिए, काभ्याम माने किन दोनों के लिए, केभ्य माने किन सबके लिए, कस्मात् माने किससे, काभ्याम माने किन दोनों से, केभ्य माने किन सबसे, कस्य माने किसका, कयोः माने किन दोनों का की के रारी रे नानी ने, केशाम माने किन सबका, किन सबकी, किन सबके। ठीक है। कस्मै माने किसमें, कयोः माने किन दोनों में, केशु माने किन सब में। तो यहाँ पर हमने केवल एक वचन में उसकी हिंदी लिखी है, बाकी सब में दो और बहुत सारे लिखने हैं वहां पर। तो इसके बाद देखते हैं स्त्रीलिंग में। कहा ने सॉरी का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। इसके बाद नपुंसकलिंग को देखते हैं। किम के कानि, किम के कानि, केन काभ्याम कैहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम, कस्मिन् कयोः केषु। जब कोई शब्द पुल्लिंग होगा और प्रश्न पूछना हो तो पुल्लिंग वाचक जो शब्द रूप है उनको लिखने हैं, और जब कोई स्त्रीलिंग वाची शब्द होगा और प्रश्न पूछा जा रहा हो तो वहां पर स्त्रीलिंग वाची शब्द सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। अगर नपुंसकलिंग कोई शब्द है और प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका प्रश्न का निर्माण करना है, तो वहां पर नपुंसकलिंग शब्द वाची जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको रखना होता है। तो चले और अगला देखते हैं। उत्तर पदम लिखत, उत्तर पद लिखिए माने बाद वाला पद लिखिए। तो काको वदत, काको वदत मृगेणोक्तम जम्बूकोयम। काको वदत का क्या होगा, काका प्लस अवदत। उत्तर पद का अर्थ है प्रथम पद, उत्तर पद का अर्थ प्रथम पद, तो प्रथम पद लिखना है यहाँ पर। काको वदत, काका प्लस अवदत दोनों मिलाकर हो गया काको वदत। मृगेणोक्तम, मृगेण प्लस उक्तम दोनों को मिलाकर हो गया मृगेणोक्तम। जम्बूकोयम, जम्बूकः प्लस अयम जम्बूकोयम। अच्छा, काको अवदत में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, और सूत्र कौन सा है, अतुरुरप्लुता दप्लुते सूत्र से यहाँ पर जो है व्यंजन संधि हुई है। इसका अर्थ होता है जब शब्द के अंत में आ हो और उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद जो दूसरा पद है उसके पूर्व में भी जब आ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है और जो आ है उसके स्थान पर अवग्रह बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर तो बाद में स्वर बताया गया है, लेकिन अगर ह्रस्व आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर हसिचा सूत्र से कार्य बनता है, वहां पर व्यंजन संधि होती है, सूत्र लगता है वहां पर हसिचा, उससे व्यंजन संधि होती है। तो इसके बाद वहां पर जो है हसिचा सूत्र लगता है। जब बाद में स्वर होता है तो आपका
अतोर्वृत्तादप्लुति सूत्र कार्य करेगा, लेकिन जब अगर कोई व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर हर्षिचा सूत्र से कार्य होता है। और जो मृगेण उक्तम में यहाँ पर जो है गुण संधि हुई है, मृगेण के जोड़ना है उसमें जो आ है उसके बाद जो उक्तम का उ है, तो दोनों को मिलाकर जब लिखा जाता है तो आ उ दोनों मिलाकर के होता है ओ, तो हो गया मृगेणोक्तम, यहाँ पर गुण संधि हो गई। अच्छा, इसके बाद है पूर्व पदम लिखत, पूर्व पद को लिखिए। अच्छा, पूर्व पद को लिखना है तो मृगो अब्रवीत वातेनोदरम मृतोसी, मृगः अब्रवीत, मृगो अब्रवीत। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, गा मृग का जो गा है वह वहां पर आ स्वर है और उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद अब्रवीत का आ है, तो यहाँ पर विसर्ग को ओ हो गया और जो आ है उसको अवग्रह बन गया। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? व्यंजन संधि हुई, अतोर्वृत्तादप्लुते सूत्र ने यहाँ पर कार्य किया। वातेन उदरम, वातेन उदरम, यहाँ पर गुण संधि हो गई क्योंकि ना का आ और उदरम का उ दोनों को मिलाकर के आ उ दोनों को मिलाकर के ओ हो जाता है, जो कि यहाँ पर गुण संधि है। मृतोसी, मृता असी, मृतोसी, यहाँ पर भी मृत का जो ता है वह वहां पर आ स्वर है और उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद असी के पूर्व में आ है, तो यहाँ पर आपका अतोर्वृत्तादप्लुते सूत्र ने कार्य किया, तो विसर्ग का ओ हो जाता है और आ को अवग्रह बन गया, तो क्या हो गया? मृतोसी। इसके बाद है सूचनानुसारम कृति ही कुरुत, मृगः प्रत्यहम तत्र। अच्छा, मृगः सूचनानुसारम कृति ही कुरुत, यहाँ पर सूचना के अनुसार जो लिखा गया है उसको ध्यान देकर लिखना है। मृगः प्रत्यहम तत्र गत्वा सस्यम अखादत त्वांत अव्ययम निष्कासत, यहाँ पर त्वांत प्रत्यय को प्लग करके लिखना है, तो गत्वा में त्वांत प्रत्यय है उसको हटा करके लिखना है। तो मृगः प्रत्यहम तत्र अगच्छत सस्यम च अखादत, मृग प्रतिदिन वहां गया और फसल को खाया। और उसके बाद कहते हैं मित्र छिंदी तावन मम बंधनम, यहाँ पर कौन सी लकार है? तो यहाँ पर लोट लकार है। वयम आनंदेन एकत्र सामाहा, यहाँ पर लट लकार के स्थान में लंग लकार लिखना है, तो क्या होगा? वयम आनंदेन एकत्र अनिवसाम या निवसाम। उसके बाद है त्वम पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, यहाँ पर तुम के स्थान में भवान लिखना है। अच्छा, जब भी यहाँ पर भवान लिखना है, देखो जब तुम का प्रयोग होगा तब तो क्रिया तुम के अनुसार रखी जाएगी, मध्यम पुरुष के अनुसार क्रिया रखी जाती है, लेकिन जब भवान का प्रयोग होता है, भवान का भी अर्थ होता है, भवान का अर्थ होता है आप और तुम का अर्थ होता है तुम, जिसमें से अगर तुम लिखना हो तो वहां पर क्रिया जो है मध्यम पुरुष की लगती है, लेकिन जब आप भवान का प्रयोग कर रहे हो तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की ही लगती है। तो यहाँ पर भवान, तुम के स्थान में भवान का प्रयोग करना है, तो तुम के स्थान पर जब भवान करेंगे तो भवान पादान स्तब्धीकृत, अपतिष्ठ जो है वह तुम के अनुसार लगा है, लेकिन भवान के अनुसार लगाना है तो एक वचन की होगी, तो तिष्ठतु, तुम पादान स्तब्धीकृत तिष्ठतु। उसके बाद है भवान स्थाने तुम योजयत, भवान के स्थान में आप तुम लिखिए, तो भवान भी अपरिचिता एव आसीत। अब देखो भवान के अनुसार क्रिया लगी आसीत, लेकिन अगर तुम रखेंगे तो यहाँ पर तुम के अनुसार मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, तो क्या होगा? त्वमपि अपरिचिता एव आसीहि। इसके बाद तुम सत्वरम पलायुष्यसे, तुम के स्थान में भवान लिखना है, तो भवान सत्वरम पलायुष्यते, जो पलायुष्यते है वह भवान के अनुसार लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर जो पलायुष्यसे है वह तुम के अनुसार रखी गई है, तो तुम सत्वरम पलायुष्यसे का होगा भवान सत्वरम पलायुष्यते। तो यहाँ पर हमने इतना ही देखा है, इतना ही देख रहे हैं। इसके बाद अगली बार हम अगले प्रश्न से पढ़ेंगे, स्तंभ मेलनम कुरुत। यहाँ से हम अगले वीडियो में पूरे प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।